तो आज एक बार फिर से हम डिस्कशन करने वाले तमाम अपकमिंग मैच की और क्या कुछ बीते दिन खास रहा उस पर भी हम बात करेंगे। और इसी के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज क्या कुछ खास रहने वाला, लीग स्टेज से आपको मालूम है ये गुजर रहा है और हर मैच में रोमांच का एक अलग ही लेवल अप होता जा रहा है। तो जाहिर तौर पर आज का भी डिस्कशन बहुत खास होने वाला है। तो कुछ ऐसा ही घटा है फीफा वर्ल्ड कप 2026 में, जहां मेसी की हैट्रिक तो वहीं किलियन एम्बापे और एर्लिंग हालैंड के डबल गोल ने फुटबॉल फैंस का दिल जीत लिया है। फीफा वर्ल्ड कप में अब क्या खास होने वाला है, अपकमिंग मैच में भिड़ने वाली टीमों की आगे की रणनीति क्या रहेगी और किस टीम का पलड़ा भारी है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया कनेक्ट हो चुके हैं। बाईचुंग, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से भारत 24 पर। तो आगे हम उनसे बातचीत करेंगे, बहुत सारे डिस्कशंस भी हम उनसे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको जल्दी से एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्टार प्लेयर्स की शानदार परफॉर्मेंस ने फुटबॉल फैंस का दिल जीत लिया है। इसी कड़ी में मैदान पर जहां किलियन एम्बापे, एर्लिंग हालैंड ने डबल गोल से धमाल मचा दिया, तो वहीं मेसी ने शानदार हैट्रिक लगाकर इतिहास रच दिया। सबसे पहले बात ग्रुप आई में हुए फ्रांस वर्सेस सेनेगल मैच की। इस मैच में एम्बापे ने 2 गोल दागे हैं, जिसकी बदौलत फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से करारी शिकस्त दी है। तो वहीं मेसी ने अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक लगाकर बता दिया कि वो मौजूदा दौर के सबसे शानदार प्लेयर हैं। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-1 से हराया है, तो वहीं नॉर्वे ने इराक को 4-1 से शिकस्त दी है। इस मुकाबले में एर्लिंग हालैंड ने शानदार 2 गोल दागे, जबकि ग्रुप जे में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अब बात अपकमिंग मैच की करें तो आज का सबसे बड़ा मुकाबला पुर्तगाल और कोंगो के बीच ह्यूस्टन में खेला जा रहा है। इस मैच में सबकी नजर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर है। तो वहीं ग्रुप एल में इंग्लैंड के सामने क्रोएशिया की चुनौती है, जबकि ग्रुप एल के दूसरे मैच में घाना की टक्कर कनाडा के टोरंटो में पनामा से है। ग्रुप के में उज्बेकिस्तान के सामने कोलंबिया की चुनौती है। तो बाईचुंग, सबसे पहले बात यहां पर होगी फ्रांस वर्सेस सेनेगल की। देखिए, एम्बापे का अगर हम यहां पर जिक्र करते हैं बाईचुंग, तो डबल गोल ने फिर से तहलका मचा दिया और ऐसे में सवाल है कि क्या अनुभव की कमी के कारण इस मुकाबले की वजह से सेनेगल जो है वो संघर्ष करता नजर आया, आपको क्या लगता है? जी, आई थिंक ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग था, स्पेशली सेकेंड हाफ में। और सभी का नजर एम्बापे, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टार माना जाता है मेसी और रोनाल्डो के बाद, इनका जो रिकॉर्ड क्लब लेवल में है और कंट्री के लिए भी ये ऑलरेडी वर्ल्ड कप यंगेस्ट प्लेयर वर्ल्ड कप जीतने में रह चुका है। तो कल का इनका मैच सेनेगल के साथ बहुत ही अच्छा रहा। एम्बापे के लिए स्पेशली सेकेंड हाफ में 2 गोल किया, जो एक्सपेक्टेड सभी फुटबॉल फैंस कर रहे थे। सेनेगल मुझे लगा कि फर्स्ट हाफ बहुत ही अच्छा खेला, वो जो चांसेस मिला वो यूटिलाइज नहीं कर पाया, बट सेकेंड हाफ में फ्रांस ने काफी स्ट्रेटेजी चेंज करके एम्बापे को फुल यूटिलाइज करके एम्बापे का 2 शानदार गोल, एक स्पेशली उनका जो सेकंड गोल था और टीम का थर्ड गोल था, वन ऑफ द बेस्ट गोल इस टूर्नामेंट में माना जाता है। लेकिन सर, अगर मैं बारकोला एम्बापे के आखिरी मिनट्स की बात करूं, तो दोनों के प्रहार के सामने सेनेगल का जो डिफेंस है, किस मोर्चे पर आपको ध्वस्त नजर आया? आई थिंक सेनेगल का डिफेंस काफी अगर कोई कमजोर और वीक पॉइंट हुआ तो सेनेगल का एक डिफेंस है। बट सेनेगल बहुत ही एक अच्छा टीम, जो कल जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया, तो फ्रांस एक वर्ल्ड चैंपियन रहा, लास्ट वर्ल्ड कप का फाइनलिस्ट रहा, ये वर्ल्ड कप का फेवरेट टीम है जीतने के लिए। उसका बावजूद भी आई डोंट फ्रांस के साथ सेनेगल कभी डिफेंसिव खेलने नहीं गया। आई थिंक नेचुरल गेम खेला अटैकिंग वाइज और फर्स्ट हाफ में काफी अटैक किया, बट जब अटैक करते समय आई थिंक पीछे काफी ओपन चांसेस ओपन अप होके वही काउंटर में फ्रांस ने 2 गोल करने को सका। बट ओवरऑल आई थिंक डिफेंस उनका टाइट रखना है, बिकॉज अटैकिंग वाइज बहुत फ्लूइड है, फास्ट है, बट काउंटर अटैक में काफी गोल्स खाने का चांसेस है।
बाईचुंग, अब बात करते हैं अल्जीरिया और अर्जेंटीना की। और अर्जेंटीना ने एक तरफा शिकस्त यहाँ पर दी है। और इस मैच से कहीं ना कहीं मेसी ने संदेश दिया है कि इस अर्जेंटीना खिताब का जो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो दावेदार है वो सिर्फ अर्जेंटीना ही है। मेसी को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाता है इसके कारण उनका जो कल मैच था 200 अपीयरेंस अर्जेंटीना के लिए बहुत ही रिकॉर्ड था। 6 टाइम वर्ल्ड कप अपीयर कर रहे हैं जो कोई प्लेयर अभी तक नहीं किया। शायद रोनाल्डो आज रात को खेलने के बाद सेकंड प्लेयर रोनाल्डो हो सकता है। उनका जो स्कोर हैट्रिक था मेसी का कल, वो हैट्रिक के चलते हाईएस्ट गोल स्कोरर फीफा वर्ल्ड कप में। आई थिंक मेसी एक आउटस्टैंडिंग ये जनरेशन का प्लेयर रहा। आई थिंक सभी के लिए वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। और कल का जो मैच भी अगर आप देखेंगे तो उनका ये मैच में 100% फिट नहीं होके एक स्टोरी था, इनका रूमर था। और अभी इंजरी होके, हैमस्ट्रिंग इंजरी से रिकवर होके, डिस्पाइट इंजरी के बाद भी आई थिंक कल उन्होंने जिस तरीके से हैट्रिक किया, आई थिंक माना जाता है कि अभी भी मेसी के पास बहुत ही पावर है। और अभी भी मेसी को ये टूर्नामेंट और ये वर्ल्ड कप में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। लेकिन अल्जीरिया की जो स्ट्रेटेजी थी, आपको क्यों ऐसा लगा कि पूरी तरह से बेअसर साबित होती हुई नजर नहीं आई? क्या सर, क्या कहेंगे आप इस पर कि कोशिश तो बहुत ज्यादा अर्जेंटीना की तरफ से की गई लेकिन अल्जीरिया की रणनीति काम नहीं आ पाई? नहीं, अगर आप देखेंगे तो अल्जीरिया और अर्जेंटीना का मैच में ये अर्जेंटीना तो पहले से ही बहुत ही फेवरेट्स था। बिकॉज जो एक्सपीरियंस है, जो प्लेयर्स है अर्जेंटीना को, आई थिंक अल्जीरिया को बहुत ही डिफिकल्ट होने का था। डिस्पाइट दैट अल्जीरिया ने बहुत ही प्रॉमिसिंग मैच खेला, काफ़ी अटैक भी किया, काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट किया। बट अगेन डिफेंस लाइन थोड़ा सा, डिफेंस और मिडफील्ड में थोड़ा सा कमजोर देखने को मिला। बिकॉज जब भी मेसी के पास बॉल आया तो जो फर्स्ट गोल किया, आई थिंक काफ़ी एक थ्रू बॉल के चलते मेसी को बहुत समय मिला वो गोल मारने के लिए। सेकंड आई थिंक थोड़ा सा गोलकीपर का मिस्टेक था और रिबाउंड में मेसी ने किया। बट थर्ड गोल जो किया मेसी ने, आई थिंक आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल ब्रिलियंट था मेसी का। बट ओवरऑल यस, अगर मेसी उनका हाई बेस्ट फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा है, डिस्पाइट दैट अगर अल्जीरियन डिफेंस उनको टाइट नहीं कर पाया तो उनका डिफेंस में नेक्स्ट मैच के लिए बहुत ही काम करना पड़ेगा। बाईचुंग, गोल मशीन एर्लिंग हालैंड के तूफान के आगे इराक की डिफेंस लाइन शुरुआती जो हाफ था उसमें ही वो कहां चूक गई, आपको क्या लगता है? आई थिंक इस टूर्नामेंट में अगर सबसे प्लेयर नेक्स्ट स्टार देखने को मिलेगा तो एर्लिंग हालैंड ही है। बिकॉज उनका जो क्लब के लिए, मैनचेस्टर सिटी के लिए जिस तरीके से खेल रहा है, गोल कर रहा है, और खुद का कंट्री के लिए भी ये टूर्नामेंट वर्ल्ड कप पहली बार खेल रहा है। और वर्ल्ड कप खेलने के आगे ऑलरेडी उनका जो रिकॉर्ड है 55 गोल इन 50 मैचेस, ये रिकॉर्ड कोई भी इंक्लूडिंग मेसी और रोनाल्डो भी नहीं कर पाया है, जो मैचेस कम खेल के गोल्स ज्यादा किया है। और ये टूर्नामेंट भी उनका फर्स्ट टूर्नामेंट था और इनको सबसे हाईएस्ट टूर्नामेंट, बिगेस्ट टूर्नामेंट ऑफ फुटबॉल में आई थिंक उनको भी प्रूव करना था। बिकॉज नॉर्वे काफ़ी वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उनको ये फर्स्ट मैच जिस तरीके से उनके पास सभी वर्ल्ड फुटबॉल फैंस हालैंड को देख रहा था, उन्होंने साबित कर दिया कि ये खाली क्लब लेवल में नहीं, कंट्री लेवल में भी वो डिलीवर कर सकता है। और जो 2 गोल किया है आई थिंक आउटस्टैंडिंग, टिपिकल हालैंड स्टाइल का है। वो गिव अप नहीं करते, एवरी बॉल को 100% पूरा बॉडी और पूरा मेहनत करके जो बॉक्स के अंदर उनका जो एटीट्यूड है वो देखने को कल मिला। लेकिन ऐमान हुसैन की अगर हम बात करते हैं तो इनके आत्मघाती गोल ने, क्या आपको नहीं लगता कि पूरी तरह से ये साबित कर दिया है कि इराक की जो टीम है वो अभी प्रेशर गेम्स खेलने में पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि तैयार नहीं है? देखिए, इराक को इनको ये वर्ल्ड कप क्वालिफाई होने के लिए भी बहुत ही डिफिकल्ट रहा। बिकॉज सबसे ज्यादा मैचेस, ऑलमोस्ट 24 मैचेस खेला, एशिया से ये क्वालिफाई हुआ है। बट इनका जो क्वालिफिकेशन राउंड के लिए भी फिर इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ्स में जाके हुआ, उसके बाद सबसे लास्ट टीम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होने वाला इराक ही था। उसके बाद भी उनका जो प्रिपरेशन था, मिडल ईस्ट का सिचुएशन के चलते, वॉर के चलते बहुत प्रॉब्लम्स हुआ इनका प्रिपरेशन के लिए। डिस्पाइट दैट मुझे लगा कि इराक ने बहुत ही अच्छा खेला। 1-0 डाउन था, उसके बाद हुसैन का जो गोल हेडर बहुत ही सुंदर होके 1-1 किया। बट डिस्पाइट दैट
सेकेंड हाफ में उन्होंने जिस तरीके से रोकने की कोशिश किया था वो नहीं कर पाया। बाईचुंग, अगर बात हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की करें, जॉर्डन की करें, तो ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से शिकस्त दी और मैच में एक लंबे वक्त तक बराबरी के बाद जॉर्डन के याजान अल अरब का आत्मघाती गोल क्या लगता है कि जॉर्डन के लिए सबसे बड़ा ब्लंडर साबित हुआ? देखिए, जॉर्डन के लिए तो फर्स्ट सबसे बड़ा, वो लोग पहली बार वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होके गया है। ये एशिया कॉन्टिनेंट के थ्रू से जॉर्डन ने क्वालिफाई किया है, तो मुझे लगता है जॉर्डन को आई थिंक ये वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होके जाना, आई थिंक उनका फुटबॉल